मुकेश जी, क्या लग रहा है, बीएसपी आज जीरो है, लोकसभा में उनकी एक भी सीट नहीं आई है। जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो SC ST हैं, वो काफ़ी चर्चा कर रहे हैं आजकल बीएसपी को लेकर, क्या कहना चाहोगे? हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो दलित है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सवर्ण है, या वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, वो आज भी निगाह गाड़े बहुजन समाज पार्टी की प्रतिक्रिया पर अपना पूरा फोकस जमाए हुए हैं। राजनीतिक पार्टियों की राजनीति को उठाकर देखें और एक तरफ बसपा की राजनीति को उठाकर देखें, और तो बिना भेदभाव की एकदम साफ सुथरी और निष्पक्ष राजनीति और सबका साथ सबका विकास वाली जो कहते थे शब्द, तो ये मोदी जी के दिए हुए हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सार्वजनिक उसके पहले बहन जी लेकर आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, उनका शब्द कुछ और थे, उनका शब्द था सर्वजन सुखाए। तो उसे अगर सही तरीके से मॉडिफाई कर दें तो सबका साथ सबका विकास वाली नीति बहन जी ही उत्तर प्रदेश में लागू कर पाई थी। लेकिन कांसीराम जी तो लाए थे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कांसीराम साहब ने बुद्धा के मूवमेंट से ये शब्द उठाया था, क्योंकि बुद्धा ने 2600 साल ये शब्द बोला था, 2600 साल पहले ये शब्द बोला था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उसके बाद में इसे बहन जी ने कर दिया था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो आज भी पूरे भारत नहीं अपितु भारत के बाहर की कंट्रियां भी जो भारत की राजनीति में इंटरेस्ट रखती हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी पर पूरा अपना फोकस लगाकर ये देखती हैं कि बहुजन समाज की जो लीडर हैं, एकमात्र नेता पूरे भारत की बहन कुमारी मायावती जो कदम है, वो वाकई में ही काबिल तारीफ़ होता है। बहन जी हमारी नेता हैं और उन्हें ऐसा बयान नहीं देना था। रही बात, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहन जी को किसी ने फोर्स नहीं किया था कि आप मुसलमानों को सीट डाल दें, उन्हें टिकट बांटें। क्योंकि हम देख लें समाजवादी पार्टी की राजनीति अगर देख लें तो अखिलेश यादव जी टोपी भी लगाते हैं, कई बार देखा जाता मस्जिद में भी मुल्ला मुलायम बोलते थे इनके पापा को। हाँ, नेताजी को मुल्ला मुलायम बोलते थे। तो बहन जी ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, लेकिन टिकट की बात अगर हम करें तो वो मुसलमानों पर ज़्यादा भरोसा नहीं जताते हैं। आप देखेंगे पूरी लोकसभा में उन्होंने कितनी टिकटें दी? चार दी ना। और बहन जी ने कितनी दी? 35। क्यों? जब आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, आप उनके बाद बीच में जाकर रोज़ा इफ्तियारी नहीं करते, आप टोपी नहीं लगाते, आपको मुल्ला मुलायम की जैसी कोई उपाधि भी नहीं दी गई है, तो आप 35 सीटें क्यों दे रहे हैं? और समाजवादी पार्टी जिसके लिए मुसलमान दिलो जान के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है, वो 4 सीट देते हैं। लेकिन जनसंख्या के अनुसार यदि बहन जी ने उनको प्रतिनिधित्व दिया, सीटें दी, तो कोई गलती तो उन्होंने की नहीं थी बहन जी ने? बिल्कुल गलती नहीं की। प्रतिनिधित्व उसे दिया जाता है जो प्रतिनिधित्व की भाषा समझता हो। मुनकाद अली और शमसुद्दीन राइन बड़े पद पे हैं बीएसपी में, उसके बावजूद वोट नहीं मिल पाया बीएसपी को। आप शमसुद्दीन राइन तो कल परसों के थे, मुनकाद अली साहब तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, उनसे पहले भी वो थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिन पर 18 मंत्रालय थे मान्यवर। 18 मंत्रालय पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुस्लिम पर रहे हों, पूरे भारत में किसी पर भी रहे हों, किसी भी पार्टी ने दिए हों, तो आप मेरी जवान कटवा लेना। लेकिन मुसलमानों ने तब भी वोट नहीं डाला उतना जितना उन्हें डालना था, तब भी समाजवादी पर डाला 2012 में, आप देखें। तो बहन जी ने ये जो बात कही है, उन्हें ये ओपनली नहीं कहनी थी। हाँ, आंकड़े तो दिख रहे हैं मोटे मोटे, लेकिन ओपनली नहीं कहनी थी। आपके हाथ में है, आपको टिकट किसे देना है या किसे नहीं देना है। हमारे मुस्लिम भाई ऐसे हैं जो समर्पित हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए, पूरी तरह से समर्पित है, तन मन धन। जब से शुरुआत हुई थी पार्टी से आज भी लगे हुए हैं। हम देखते हैं कि बाबू मुनकाद अली उसी ज़माने के लगे हुए पार्टी में कार्य कर रहे हैं, और जो आदेश उन्हें बहन जी दे देती हैं उसे पूरा करते हैं। ऐसे ना जाने कितने अनगिनत लोग पार्टी में काम कर रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि जो वर्कर है तुम्हारा, जो काम कर रहा है, जो समर्पित है तुम्हारे लिए, उसकी भावनाएं भी आहत होती है। पार्षद का भी अगर उपचुनाव है तो राजनीति करने के लिए आप धरातल पे आए हैं, तो आपको राजनीति करनी चाहिए। आपको उपचुनाव प्रधानी का भी लड़ना चाहिए, आपको पार्षदी का भी लड़ना चाहिए, विधायक, सांसद और चेयरमैनी का भी लड़ना चाहिए। वो सारे चुनाव आपको लड़ने चाहिए, उपचुनाव सारे लड़ने चाहिए, सारे चुनाव लड़ने चाहिए। जितने लोगों को आप चुनाव में उतारोगे, उनके परिवार आपसे जुड़ेंगे, उतने वोटर आपसे जुड़ेंगे। लोगों को रहेगा कि आप हमेशा मैदान में हैं। जब आप मैदान में रहेंगे तो तुम्हारे वोटर को तुम्हारा अपना एक पक्ष मिलता रहेगा वोट डालने के लिए, और जब आप मैदान में नहीं रहेंगे तो तुम्हारा वोटर मजबूर हो जाएगा, दूसरे छिटक जाएगा। और एक बार जिस वोटर को दूसरी जगह वोट डाल दी तो भरोसा मत करो कि वो दोबारा भी तुम्हारे पास आ जाएगा। बहन जी को चाहिए कि कुछ युवा ऐसे भी हैं जो संगठन बनाकर काम कर रहे हैं और समर्पित हैं, तन मन धन से पूरा जीवन समर्पित करने को तैयार हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए। वो चाहते हैं कि ये मिशन ही बना रहे, जो
जो इस पर कमीशन के आरोप लगते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब मिशन रही, कमीशन में बदल गई है, ये शब्द जो गंदा शब्द है जो हमें दुख और पीड़ा पहुंचाता है, ये ख़त्म कर दिया जाए कलंक, और ये पार्टी दोबारा से मिशन बन जाए। हम भी चाहते हैं ऐसा हो। हम भी अपील करते हैं बहन कुमारी मायावती जी से कि आप युवाओं को मौका क्यों नहीं दे रही हैं? आप ऐसे लोग क्यों लेकर आ रही हैं जो पहले से ही दड़बे में बंद रहते हों? आप ऐसे लोगों को क्यों मौका दे रही हैं जो एसी से निकलकर बाहर रोड पर संघर्ष करना ना जानते हों? आप क्यों रोकती हैं युवाओं को संघर्ष करने से, आंदोलन करने से? आप बोलिए। युवा तैयार है बहन जी के एक शब्द पर जान दे देगा, पूरे आंदोलन को अर्श से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा देगा इस संगठन को।